मेरे बच्चों, तुम्हारे दुखों का कारण पता है क्या है? तुम्हारे मन का तुम्हारे काबू ना रहना। तुम इसकी चालों और चालाकियों को समझ ही नहीं पाते। इसको ना तो गुरु का डर है, ना मौत का, ना जमदूतों का। जबकि गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि तुझे तेरे किए हुए कर्मों के दंड सहने पड़ेंगे। पर जो हमारा मन है हमें ये बात मानने ही नहीं देता। ये सत्संग में जाता तो है, पर इस पर सत्संग की वाणी का कोई असर नहीं होता। इसकी हालत नहीं बदलती। ये कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधा नहीं होता, चाहे जितना सीधा करने की कोशिश करो। और ये हमें हिरन की तरह दौड़ाता भी रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। ये हमें चैन लेने ही नहीं देता। इसको पता है कितने नामों से पुकारा जाता है? मदमस्त हाथी, चंचल, मलिन, लोमड़ी, हरामी, वानर, हठी। बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है इसको। ये हमारे ना मित्र होने का तो ढोंग करता है, पर असल में ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमें गुरु भक्ति की ओर पढ़ने ही नहीं देता। जब हम कहीं किसी गुरु की शरण में जाना चाहते हैं तो ये हमें भटकाना शुरू कर देता है, हमें लोभ माया में उलझा देता है। काम क्रोध जैसे वेगों की धारा में बहाकर हमारे विवेक और भक्ति भाव को नाश कर देता है। जो मन रूपी दुश्मन है ना, सबसे खतरनाक है। ये अंदर छिपकर बैठा हुआ है, ना दिखाई देता है, ना ही इसकी चालों को हम समझ पाते हैं। पता नहीं ये कब और कैसे हमला करेगा, पता ही नहीं चलता। किन हथियारों और चालों से हमें पराजित करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, बाहरी जतन छोड़कर इस मन रूपी विकराल शत्रु का डटकर सामना करो। जिसने मन को हरा दिया वो सुरमा है। जीव की असली लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं, मन रूपी बैठे असली दुश्मन से है। एक ही उद्देश्य होना चाहिए तुम्हारा कि मन को कैसे बस में करे। तो मेरे बच्चों, मन को बस में करने का सबसे उत्तम तरीका है गुरु की शरण में जाओ और ध्यान में बैठो, तो ये तुम्हारे काबू आ जाएगा। मैं कई बार अपने संदेश के मैसेज में देखता हूँ कि कई बच्चे कह रहे होते हैं कि संदेश झूठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे बच्चों, ये तुम्हें मन भटका रहा है, इसके काबू में मत आओ। अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो कसकर मेरा हाथ पकड़े रहो। मैं तुम्हें इस मन रूपी विकराल शत्रु से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारे अंदर विचार तो आएंगे, पर वो घर नहीं बना पाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो मेरे बच्चों, अपने बुरे विचारों को दूर करना सीखो। अगर एक बुरा विचार आता है तो उसे उसी समय ख़त्म कर दो। अगर तुमने उसको घर बनाने दिया तो पता नहीं कितने विचार उसके साथ आ जाएंगे। फिर तुम्हें उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है, किसी बात पर दुख होता है, तो तुम बैठकर उसकी अच्छी बातें सोचा करो। उसने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया होगा, पर तुम एक बुरी बात की वजह से तुमने उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हो। उसकी अच्छी बातें याद करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, प्यारा लगेगा। विचार तो तंग करेंगे, पर इनको भगाना सीखो। जब भी कोई बेकार विचार आता है, बुरा विकार आता है, तो उसको कहा करो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ। बार बार उसको धमकाओगे, डांट मारोगे तो वो चला जाएगा, तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तो मेरे बच्चों, जो ये अपना मंदिर है ना, इसको पवित्र बनाओ। मन को तानाशाह मत बनने दो, उसके हाथों की कठपुतली मत बनो। मेरी शरण में रहो। मेरी शरण में रहोगे तो मैं तुम्हें हिम्मत भी दूंगा, हौसला भी दूंगा, मन से लड़ने की शक्ति भी दूंगा। इसलिए मन अगर तुम्हें बेईमान करे कि बाबा की शरण में जाने से कुछ नहीं होना, तो इसके मन के बहकावे में मत आना। और जब तुमने इसको काबू करना सीख लिया तो फिर तुम्हें ये परेशान नहीं करेगा। कोई तुम्हें कितना बुरा भी क्यों ना कहे, तुम उसको पलटकर बुरा मत कहा करो। वो अपना कर्म कर रहा है और कर्म से वो भाग्य उसका ही बनेगा। तुम क्यों किसी दूसरे के कर्म को देखकर अपना कर्म बदलते हो? अपना स्वभाव हमेशा ही अच्छा रखो, किसी के पीछे मत बदलने की कोशिश करो।
मेरी बात आज समझ गए ना? मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाएंगी और इस मन रूपी शत्रु को काबू करते रहो। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि बाबा के जो संदेश हैं सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।